रक्षाबंधन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं की, बिहार की बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला दीदी यानी कि अभया ब्रिगेड को 4700 नए स्कूटर और मोटरसाइकिल दी है। आज ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार की महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी ने अभया ब्रिगेड बनाया है, जिसे अब नई मोटरसाइकिल स्कूटी दी गई है। यानी कि अगर बिहार की महिलाओं के साथ कोई मनचले बदमाश अगर कुछ करते हैं तो अभया ब्रिगेड वहां तुरंत पहुंच जाएंगी। यानी कि पुलिस दीदी जो है वहां तुरंत पहुंच जाएंगी और फिर मनचलों की खैर नहीं होगी। पुलिस दीदी को नई स्कूटी और मोटरसाइकिल देने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। 1 करोड़ बहनें इससे जुड़े। 1 करोड़ बहनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने इसका अभियान शुरू किया। चाहे वो पशुपालन विभाग हो या जीविका दीदी हो, सभी जगह इस अभियान को चलाने का काम किया जाएगा। और इस अभियान के माध्यम से कई चीजें बीच में प्रकाश में आया। ये जो मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप का अभियान आज शुरू कर रहे हैं, तो अभी जब हम लोग वार्ता कर रहे थे कई संस्थानों से, कई इंस्टीट्यूट से, तो हम लोगों को पता चला कि पूरे बिहार में पीएचडी करने के लिए 4600 लोग आते हैं, 4600 लोग आते हैं, और उसमें मात्र 600 महिलाएं होती है, मात्र 600। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 1000 महिलाओं को सीधा पीएचडी करने के लिए इंसेंटिव 10,000 रुपया मंथली देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनको प्रेरणा भी मिलेगा और पीएचडी करके आगे अपने जीवन को भी निखारने का काम कर सकेंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, कई छात्र छात्राओं से वार्ता कर रहे हैं, तो कई जगह यह महसूस हुआ कि स्टार्टअप में हमारे पुरुष साथी तो आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं कम से कम आ रही हैं। जीविका दीदी के समूह बनकर वो छोटे छोटे उद्योग तो लगा रही है और नीचे अपने घर चलाने की व्यवस्था में तो काम कर रही है, लेकिन बड़े स्टार्टअप की ओर नहीं जा रही है। हम लोगों ने इसलिए इस बार तय किया 2100 महिलाएं को पूरे बिहार में चिन्हित किया जाएगा और उनको स्टार्टअप में 50,000 से 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा कि नया इनोवेशन करके नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार को समृद्धि का रास्ता हमारी बहनें देने का काम कर सके। इसलिए मैं तो आप लोगों को बधाई भी देने वाला हूं कि 2 दिन के बाद परसों राखी का पर्व भी है, और राखी के पर्व के माध्यम से यह अभियान शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राखी के दिन किसी को बुलाना ठीक नहीं है, सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते, तो मैं जरूर लेकिन आश्वस्त आप लोगों से होना चाहता हूं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा, बिहार के छात्राओं की सुरक्षा अब आपके कंधे पर है। इसको कीजिएगा ना, करिएगा कि नहीं? इतना धीरे बोल रही हैं। पूरी तरह मजबूती से आप लोगों का उसको समर्थन मिले और हमारी जो बहनें ये बिहार के समृद्धि का प्रतीक बने, और बिहार तभी आगे बढ़ भी पाएगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, जिस भी राज्य को आप देखिएगा उस राज्य में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और यहां तो आगे बढ़ाने का लगातार पूरी तरह व्यवस्था किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पंचायती राज और नगर निकाय में प्रतिनिधि बनाने का मामला हो, और मैं तो देखता हूं कि महिलाएं उससे भी आगे चली गई। आरक्षण 50% है जनप्रतिनिधि बनने में, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में 50% तो आरक्षण है, बिहार में लगभग 59% बिहार में जनप्रतिनिधि कोई है तो सिर्फ महिला बहनें बिहार में स्थापित हो गई। इसलिए पूरी तरह
बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की समृद्धि का प्रतीक भी हमारी बहनें बनने वाली। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बिहार सुरक्षित आपके हाथों में हो, क्योंकि आप 40,000 की संख्या में हैं। देश में पहला राज्य बिहार है जहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल, और आगे भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये लगभग 50,000 से अधिक पार करेगा। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन के पूर्व जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और यही आशा और उम्मीद करता हूं सुरक्षित बिहार बनाने में आप हम लोगों का सहयोग कीजिए। सभी बहनों को सुरक्षा देते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है पुलिस की। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बड़ी महती जिम्मेवारी हम लोगों की है। हमारे पुलिस बल में 40,000 की संख्या में महिला पुलिस बल योगदान कर चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं और उन सबों की तैनाती जिलों में है। तो महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सबों को स्कूटी प्रदान किया है गया है पेट्रोलिंग के लिए। ये ज्यादातर जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय का कैंपस है जहां पर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन के लिए जाती हैं, वहां पर फोकस रहेगा और आसपास के इलाकों में भी फोकस रहेगा। क्योंकि छात्र छात्राएं जब निकलती हैं बाहर तो वो गेट पर ही नहीं, उनका यात्रा अगल बगल के क्षेत्रों में भी होते, तो पूरे जिले को आच्छादित किया गया है। और ये स्कूटी के माध्यम से अभी 2 घंटे पूरे शहर के अंदर इनका बीट निर्धारित कर दिया गया है, जो कॉलेज को केंद्रित करते हुए बीट निर्धारित कर दिया गया है और समय अलग बदल बदल करके ये पूरा गश्ती करेंगी। जैसे स्कूल जाने का समय है, कॉलेज जाने का समय है, स्कूल और कॉलेज से छुट्टी का समय है, तो उस समय निश्चित रूप से वहां पर केंद्रित रहेंगी और अन्य समय में जब स्कूल कॉलेज बंद रहेगा तो आसपास के क्षेत्रों में भी इनके द्वारा गश्ती किया। तो मतलब लबोलबाब यह है कि महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है और लगभग 4,700 मोटरसाइकिल और स्कूटर दिया गया है आज। और हर जिले के लिए यहाँ से आज रवाना होगी टीम। किसी जिले में 50, किसी में 70, किसी में 40 स्कूटी वहां से आए हुए हैं। जो महिला पुलिस कर्मी है, महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, हर जिले से आए हुए हैं, वो अपना स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर के बाय रोड आज निकलेंगे यहाँ से और उन जिलों में भी जो महिला सुरक्षा का जो दायित्व है, अभया ब्रिगेड का, पुलिस दीदी का जो दायित्व है, उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।